एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। करवा चौथ के दिन साहूकार की पत्नी, बहुओं और बेटी ने व्रत रखा। रात को जब बेटे खाने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भी खाने के लिए कहा, लेकिन बहन ने बताया कि व्रत होने के कारण वह बिना चंद्रमा को अर्घ्य दिए भोजन नहीं कर सकती। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की ये हालत नहीं देखी गई तो उसने दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख दिया, जो ऐसा लग रहा था जैसे चतुर्थी का चांद हो। यह देखकर बहन ने अपनी भाभी से कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल लें। लेकिन भाभीयों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। लेकिन बहन अपने भाई की चतुराई नहीं समझ पाई और नकली चांद को अर्घ्य देकर व्रत खोलने बैठ गई। लेकिन वह जैसे ही निवाला लेने की कोशिश करे, कुछ ना कुछ हो जाए। पहला निवाला लेते ही उसे छींक आ जाती है, वहीं दूसरे में बाल निकल आता है। तीसरा निवाला लेने तक उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल जाता है। वो बेतहाशा रोने लगती है। तब उसकी भाभी ने उसे नकली चांद की बात बताई और कहा कि गलत तरीके से व्रत टूटने के कारण देवता नाराज हो गए हैं। इस पर बहन ने निश्चय किया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल के दौरान पड़ी सभी चतुर्थी का व्रत किया। फिर अगले साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर फिर से पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनर्जीवित हो गया। मान्यता है कि हर साल करवा चौथ की पूजा में यह कहानी जरूर पढ़नी चाहिए। इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही पूजा का पूरा फल मिलता है।